नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2027 का टारगेट लेते हुए परीक्षों की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन को हमने लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे चर्चा। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। दूसरा कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। तीसरा कथन है कि बिंदुसार सम्राट अशोक के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो कथन जो 1 और 2 है, ये दोनों क्या है, आपके सही है, परंतु जो कथन 3 है वो आपका गलत है, क्योंकि बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे, न कि उनके पुत्र, और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। पहला कथन है कि एमएस वर्ड एक डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। दूसरा कथन है कि लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉइड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तीसरा कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो बात करें हम लोग कथन 2 और कथन 3, ये दोनों क्या है, आपके सही हैं, किंतु कथन 1 जो है आपका गलत है, क्योंकि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जबकि डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो और ऑरेकल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन है भारतीय संविधान में अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है कि अर्ध संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन पूर्णतः समान होता है। और तीसरा कथन है कि भारत को अर्ध संघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, क्योंकि राज्य की तुलना में केंद्रीय मशीनरी अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसमें कथन 1 और कथन 3 जो है आपका सही है, जबकि कथन 2 जो है आपका गलत है, क्योंकि अर्ध संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है। जो केंद्र है वो राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मानव रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्नियर द्वारा वर्ष 1900 में की गई थी। दूसरा कथन है कि रक्त समूह ओ निगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तीसरा कथन है कि रक्त समूह ए बी निगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। तो इसमें कथन 1 और 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि जो सार्वभौमिक प्राप्त करता है वो आपका ए बी पॉजिटिव होता है, न कि ए बी नेगेटिव। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों के अंतर्गत
स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला कथन है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था वर्ष 1918 में लागू किया गया था। दूसरा कथन है कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में प्रस्तावित और लागू किया गया था। तीसरा कथन है कि इस व्यवस्था को सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो बात करें हम लोग कथन 2 और कथन 3 जो है सही है, जबकि कथन 1 जो है आपका गलत है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को वर्ष 1793 में लागू किया गया था, न कि 1908 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और सौर मंडल के वैज्ञानिक विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन है, उल्का पिंडों और चंद्रमा की चट्टानों के रेडियोधर्मी परीक्षण के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष आंकी गई है। दूसरा कथन है कि प्राचीन पत्थरों के साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और तीसरा कथन है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है वो आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे क्रम में है, तीसरा ग्रह है, और आकार के संदर्भ में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के चालुक्य राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पुलकेशी प्रथम वातापी के चालुक्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, जिसने वातापी अर्थात बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा कथन है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तीसरा कथन है कि कीर्तिवर्मन द्वितीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। तो इसमें जो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों जो है इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। जैसे पहला कथन है कि बैकअप मूल कंप्यूटर फाइलों की एक सटीक प्रतिलिपि होती है। दूसरा कथन है कि पर्सनल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए नियमित बैकअप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कथन है कि यह किसी भी व्यावसायिक निरंतरता योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 2 जो है आपका गलत है, क्योंकि सिस्टम सुरक्षा और डेटा हानि से बचने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संशोधन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दूसरा कथन है कि संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने वाला संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाते हैं। तीसरा कथन है कि संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा पूरी तरह परिवर्तनीय है। तो बात करें हम लोग कथन 1 और कथन 2 की, ये दोनों क्या है आपका सही है,
जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक मापन उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला कथन है कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है कि लैक्टोमीटर का कार्य सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा कथन है कि स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ वह यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का उपयोग सूर्य की त्रिआयामी फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, जबकि आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। दूसरा कथन है कि हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन में स्थित है। तीसरा कथन है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य करवाया गया था, जिसे वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें दिए गए तीनों कथन जो है आपके सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के चंद्रमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। पहला कथन है कि मार्च 2025 तक खगोलविदों के अनुसार शनि ग्रह के पास सौरमंडल में सर्वाधिक 274 चंद्रमा हैं। दूसरा कथन है कि बृहस्पति ग्रह 95 चंद्रमाओं के साथ सौरमंडल में दूसरे स्थान पर है। और तीसरा कथन है कि गैनीमीड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जो शनि की परिक्रमा करता है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 की बात करें तो दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि गैनीमेड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो है, परंतु यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, न कि शनि का। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेवा कर और बिक्री कर भारत में प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। दूसरा है, अन्य कारक समान रहने पर उच्च मुद्रास्फीति का दीर्घकालिक परिणाम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी के रूप में देखा जाता है। तीसरा कथन है कि यदि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी समान है तो देश का डिफलेटर यानी कीमत सूचकांक 200 होगा। तो इसमें जो है आपका कथन 2 जो है आपका सही है, परंतु कथन 1 और कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि सेवा कर और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर हैं और दोनों जीडीपी समान होने पर सूचकांक हमेशा 100 होता है, न कि 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के घेरे कोशिकांक है
जिन्हें कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। दूसरा कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा कथन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था। तो दिए गए कथनों में कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंककि जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है उसे स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में केवल मृत कोशिका को देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास और औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी। दूसरा कथन है कि भारत में जूट का पहला कारखाना वर्ष 1859 में बंगाल में कोलकाता के निकट रिश्रा में स्थापित किया गया था। तीसरा कथन है कि जूट एक रबी की फसल है जिसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो दिए गए कथनों में आपका कथन 1 और कथन 2 जो है सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है। जो रबी की फसल है वो आपकी मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। पहला कथन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फॉर्क का अर्थ एक नई प्रक्रिया या प्रोसेस का निर्माण करना होता है। दूसरा कथन है कि सुदृढ़ीकरण लर्निंग के अंतर्गत एजेंट बिना किसी लेबल वाले डाटा के वातावरण से सीधे फीडबैक प्राप्त कर स्वतः सीखता है। तीसरा कथन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए केवल कंप्यूटर कोडिंग का ज्ञान ही एकमात्र आवश्यक अनुशासन है। तो दिए गए कथनों में कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि एआई के लिए गणित, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सांख्यिकी जैसे बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, न कि केवल कोडिंग की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की सूचियों और विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। जैसे पहला कथन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा और वन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। दूसरा कथन है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। तीसरा कथन है कि रक्षा और पुलिस समवर्ती सूची के 2 प्रमुख विषय हैं। तो बात करें हम लोग कथन 1 और कथन 2, ये दोनों जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि रक्षा जो है वो आपका संघ सूची का विषय है और पुलिस जो है आपका राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन हेतु गठित समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध भारत में गरीबी के आकलन की कार्य प्रणाली से है। दूसरा कथन है कि जानकी रमन समिति का गठन वर्ष 1992 में प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए किया गया था। तीसरा कथन है कि महाजन समिति का संबंध हथकरघा विकास के संवर्धन से है।
तो दिए गए कथनों में आपका कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, जबकि कथन 3 जो है आपका गलत है, क्योंकि महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है, जबकि हथकरघा विकास के लिए मीरा सेठ समिति गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा कथन है कि पशु शब्द मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा कथन है कि अर्थ और सामान्य वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो दिए गए कथनों में आपका कथन 1 और कथन 3 जो है सही है, जबकि कथन 2 जो है आपका गलत है, क्योंकि पशु संपूर्ण जाति का बोध कराता है। अतः यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप जगत के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। पहला कथन है कि फर्न अपुष्पीय पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न नहीं करते और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। दूसरा है कथन है कि टेरिडोफाइटा प्रजाति के पौधों का मुख्य शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। तीसरा कथन है कि अनावृत्ति बीज पौधों में पुष्पहीन जनन अंग के रूप में विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। तो कथन 1 और 2 कथन सही है, जबकि कथन 3 जो है गलत है, क्योंकि आवृत्ति बीजी पौधों में पुष्प जनन अंग होते हैं, न कि अनावृत्ति बीजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों के अपक्षय से हुआ है और यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसमें कथन और कारण जो है आपका दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल चट्टानों से निर्मित होने के कारण ही इसमें उच्च जल धारण क्षमता और विशिष्ट रंग पाया जाता है, जिसे हम लोग रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसका कारण यह है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जबकि एमएस एक्सेल, फॉक्स प्रो और ओरेकल विशिष्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मुख्य कार्य है वो दस्तावेज तैयार करना है और डेटा का सारणीबद्ध प्रबंधन नहीं करता है, जिसलिए अन्य डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी कथन है कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 का उपयोग करके इसके मूल ढांचे को समाप्त या निरस्त नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करता है, जो इसकी विशेषता है। तो इसमें जो आपका दोनों सही है, आपका कथन और कारण जो है दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो कथन की मूल व्याख्या मतलब सही व्याख्या नहीं करता है। जो केशवानंद भारती केस 1973 है उसमें द्वारा
न्यायिक व्याख्या में आया है कि मतलब क्या बोलते हैं, मूल ढांचे के सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कथन है कि हुगली नदी के निकट स्थित रिसरा भारत में जूट उद्योग के विकास का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1859 में बंगाल में कोलकाता के निकट रिसरा में ही भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित हुआ था। तो इसमें कथन और कारण जो है आपका दोनों सही है। रिसरा का ऐतिहासिक महत्व इस उद्योग के केंद्र के रूप में है, इसलिए है क्योंकि भारत की पहली जूट जो है जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा इसी स्थान पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मृत तृष्णा की परिघटना का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका कारण यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी घटित हो सकती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है। तो इसमें जो है आपका कथन सही है, परंतु कारण जो है आपका गलत है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और कोशिश हम लोग ये करेंगे कि अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस करें ताकि हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से हम लोग को याद हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।